हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम देख पा रहे हैं कि एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो आगे क्या हुआ कि राजा उस साधु के झोपड़ी में गया और देखा कि साधु जो है अपनी झोपड़ी के बाहर में मिट्टी खोद रहा है। राजा को उस साधु ने अभिवादन किया, यानी कि इशारों में नमस्ते किया, लेकिन कुछ बोला नहीं और अपने काम को जारी रखा। राजा ने गौर से देखा कि वो साधु बहुत ही बुजुर्ग और कमज़ोर था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो बहुत गहरी सांस ले रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। बच्चों, जैसे कि आप इसको अपने ऊपर भी ले सकते हो। अगर मान लो आप जवान हो और आपके शरीर में काफ़ी शक्ति है और आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने चले गए और आपने उन्हें देखा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं या उनकी सांस फूल रही है, तो आपके मन में डेफिनेटली आएगा कि मैं इस बुजुर्ग व्यक्ति का मदद कर दूं। आपके मन में आना स्वाभाविक है कि हम अपने से बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो हम अपने आप मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति सम्मान जो है प्रदर्शित करते हैं, पहली बात, और दूसरी बात हम उनकी मदद भी करना चाहते हैं। ये हमारा एक स्वाभाविक आदत होती है। तो राजा ने देखा कि वो हर्मिट जो है वो बहुत बूढ़ा है और कमज़ोर है, तो राजा हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु, मैं आपसे 3 प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है कि मैं सही काम को सही समय पर कैसे करूं। दूसरा प्रश्न है कि मुझे किन लोगों की ज़रूरत है जीवन में। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि मेरे लिए जीवन में कौन कौन से काम करने ज़रूरी हैं। हर्मिट ने ये सारी बातें सुनी और कुछ भी जवाब नहीं दिया। हर्मिट अपने मिट्टी खोदने के काम को जारी रखा। कुछ क्षणों के बाद राजा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि महाराज, आप काफ़ी थक गए होंगे, मुझे अपनी जो है कुल्हाड़ी दीजिए और मैं आपके बदले में काम करता हूँ। हर्मिट ने धन्यवाद कहा और राजा को वो कुल्हाड़ी दे दी और एक जगह बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ देखो। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." राजा ने 2 बेड को खोदा, रुके कुछ समय, मैंने 2 जगह गड्ढे खोदे राजा ने, और कुछ समय रुके राजा, और उसके बाद फिर से अपने प्रश्नों को दोहराया। अब की बार भी संत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खड़े हो गए और कहा कि महाराज, आपने काफ़ी कि उसको तो खैर पता नहीं था कि वो महाराज है या कौन है। संत ने कहा कि व्यक्ति, तुमने काफ़ी देर 2 मिट्टी के गड्ढे खोद लिए, अब तुम रेस्ट करो, अब मुझे काम करने दो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ कि बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और मिट्टी खोदना जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit.
तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो राजा ने संत की बात नहीं मानी और मिट्टी खोदना जारी रखा। तो ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया, तीसरा घंटा भी बीत गया। देखते देखते शाम होने को आई। राजा ने जब थोड़ी शाम होने को आई तब राजा ने अंततः उस कुल्हाड़ी को साइड रखा और एक बार और संत से कहा कि महाराज, मैं बुद्धिमान आप व्यक्ति हो, मैं आपसे अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आया था। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मुझे ना में जवाब दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। कि तभी हर्मिट ने बोला कि देखो देखो कौन भागता हुआ आ रहा है। उसके प्रश्न का तो जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि देखो देखो कौन व्यक्ति हमारी ओर भागता हुआ आ रहा है, जरा देखो तो कौन है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो आप देख पा रहे हो बच्चों क्या हुआ कि जब हर्मिट के द्वारा ये बोला गया कि देखो कोई व्यक्ति हमारी ओर भागते हुए आ रहा है, तो राजा मुड़ करके देखता है तो राजा को एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। उस व्यक्ति के हाथ जो हैं वो अपने हाथों को जोड़ दे करके अपने पेट को पकड़ के रखा है, यानी पेट को जोड़ दे करके हाथों से पकड़ के रखा है और उसके पेट में कहीं से खून निकल रहा है, काफी मतलब खून बह रहा है। जब वो व्यक्ति राजा तक पहुंचता है वो व्यक्ति और हर्मिट तक पहुंचता है, तब तक वो व्यक्ति बेहोश हो चुका था। आते आते वो लड़खड़ा करके गिर जाता है और ग्राउंड में गिर करके बेहोश हो जाता है। राजा और हर्मिट उस आदमी के कपड़ों को हटा करके देखता है कि एक बहुत गहरा घाव उसके पेट में लगा हुआ है, यानी किसी ने शायद वहां पर चोट की थी, प्रहार किया था। राजा उस घाव को धोते हैं और अपने रुमाल से उस घाव को बांध देते हैं, लेकिन वो जो ब्लड था वो ब्लड बहना स्टॉप नहीं हो रहा था, खून बहना रुक नहीं रहा था। राजा ने वापस अपनी हैंकरचीफ को एक बार निकाला और वापस से वहां पर वो चीज लगाई, बढ़िया से बांधा उसको और इस तरह से उस खून को उन्होंने किसी तरह से रोका। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखो कि द किंग फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. तो राजा ने और हर्मिट ने मिलकर के उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत पानी पिलाया और धीरे धीरे शाम हुआ आई थी, ठंडी हवा बहने लगी थी। तो राजा और साधु मिलकर के, दोनों मिलकर के साधु की कुटिया के अंदर जो बेड लगा हुआ था वहां तक उस व्यक्ति को उठा करके ला करके सुला दिया। आदमी का खून बहने के कारण वो बेहद थका हुआ और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, तो उसे नींद आ गई। राजा भी थके हुए थे, सभी थके हुए थे, सबको नींद आ गई। रात ऐसे ही बीत गई। जब सुबह हुई तो अचानक
याद आया उस आदमी को, बियर्डेड आदमी को, जैसे कुछ कहना हो। बियर्डेड आदमी ने अपनी कमजोर आवाज में राजा को कहा कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए। सुबह उठ करके उसने ऐसा कहा। राजा ने स्वाभाविक रूप से बोला कि भाई मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तो माफी किस बात की। तो आज यहीं तक हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बाकी इस चैप्टर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।